ऐसा है कि वो बहुत लेट हो गए। पेपर लीक या उससे जो रिलेटेड घटना है उसको रिजॉल्व कर दिया गया। अब छात्र भी जो बैठे हुए थे जंतर मंतर पर, वो अनशन से उठ करके उनका ख़त्म हो गया सारा चीज़। तो और उनको जाना चाहिए झारखंड, जहां उनकी सरकार है, वहां आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन में जा करके उनको भागीदारी देनी चाहिए। और जिस तरह छात्रों की पिटाई अभी रांची में हुई है, तो वो हमको लगता है कि उनको, आप तो जान रहे हैं कि परीक्षा भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया और उसके बाद नया कानून भी बन गया, और जो कुछ डिमांड था छात्रों का, यहाँ तक शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा हो गया। अब सब कुछ तो हो चुका है। अब बिहार की जहाँ तक बात करते हैं, मैं देखा सीवान की बात कर रहा हूँ, तो सीवान में तो जो एक्शन लेना था बिहार सरकार ने ले ली। FIR हो गया, उसके ऊपर निलंबित हो गया। तो इसलिए, और यहाँ पर भी जो भी लोग इससे जुड़े, जो एग्ज़ाम हुआ, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनको वो भी अरेस्ट हो गए। तो हमको लगता है कि ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, फुल टाइम पॉलिटिक्स नहीं है इनका। जब आंदोलन चल रहा था तब विदेश में थे, यहाँ थे क्या? यहाँ तो थे नहीं जब चल रहा था। जब मुद्दा सब खत्म हो गया, चीज़ें बिल्कुल ट्रैक पे सब आ गई, तो उसके बाद आकर के आंदोलन करने जा रहे हैं। तो ठीक है अपना। सर, एक सवाल आपने सदन में उठाया था, ये फरक्का बराज वाला मामला जो है, क्या मतलब पूरा इससे क्या फायदा होगा? बैठिए लोग क्यों आते हैं, क्या खड़ा करते हो यहाँ पर? बैठा दो ना, बैठिए आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। हाँ सर, फरक्का बराज वाला जो मामला था, क्यों क्या है, जो भी आए ना बैठा दिया करो। फरक्का बराज वाला जो मामला था सर, आपने कहा कि जल संधि जो होती है सरकार आगे नहीं बढ़ी बांग्लादेश के, क्या होगा मतलब इससे बिहार को? देखिए, मैं आप लोगों से भी अपील कर रहा हूँ, जो पत्रकार आप साथी हैं, इसी स्टेट के रहने वाले हैं, और बिहार में मुझे समझ में एक बात नहीं आती है कि जो उसके इंटरेस्ट का मुद्दा है बिहार का, उस पर भी हम लोग चुप रह जाते हैं। 1996 से 1996 में ये इंडो बांग्लादेश वाटर ट्रीटी हुआ। उस समय सरकार थी UPA की, और जो आंदोलन करने जा रहे हैं कल, उनका परिवार समर्थन कर रहा था उस सरकार का। ध्यान होगा, दिल्ली में उनके मदद से सरकार चल रही थी, RJD के मदद से वो सरकार चल रही थी, और कांग्रेस के मदद से वो सरकार चल रही थी। कांग्रेस के अध्यक्ष बिहार के ही थे, सीताराम केसरी जी। लेकिन जब बिहार के इंटरेस्ट की बलि चढ़ रही थी, ये बलि चढ़ाना हुआ, उस समय कोई कुछ नहीं बोला। 30 साल बिहार ने सफ़र किया। मैं जल संसाधन विभाग में मंत्री भी रहा हूँ, और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ये मुद्दा लगातार उठाते रहे कि फरक्का के बराज को तोड़ दो या इस संधि से बाहर निकलो। अब ये मौका आया है, क्योंकि 4 महीने के बाद ये संधि का समय ख़त्म हो रहा है। 26 दिसंबर महीना में 2026 में ख़त्म हो रहा है, और ये रिन्यू नहीं हो, ये बिहार के लोगों की आकांक्षा है। और खास करके जेडीयू पार्टी इसके लिए टूथ एंड नेल लड़ेगी, किसी हद तक जाएगी कि हम लोग किसी हाल में इस संधि रिन्यू हो, उसके खिलाफ है। ये इंडो बांग्लादेश संधि 13 करोड़ बिहार के लोगों के भविष्य, 30 साल तो आप कर ही दिए। आज पूरा गंगा में अगर गाद जमा हो गया है तो उसी संधि के वजह से। और ध्यान रहना चाहिए कि जो संधि है उसमें है कि लीन पीरियड में, जब पानी का समय नहीं रहता है, बांग्लादेश को एक सर्टेन अमाउंट पानी देना। और आप जानकारी रखिए कि बिहार का 73% पानी, जब बिहार को ज़रूरत है सिंचाई के लिए, वो पानी चला जाता है बांग्लादेश। ट्रीटी हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में, 73% पानी बिहार का चला जाता है। और जब ये ट्रीटी हुआ था, उस समय का जनसंख्या बिहार का, उससे आज बिहार की जनसंख्या लगभग डबल हो गई है। तो बिहार की ज़रूरत, इंडस्ट्री लगेगा, पर्याप्त क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें तो कोई जात धर्म नहीं है। उत्तर बिहार मिथिला क्षेत्र में हम लोग के यहाँ कभी बाढ़ी लोग देखा,
ड्रिंकिंग वाटर का किल्लत नहीं देखा। आज वहाँ भी आप देखिएगा कि जब आपको गर्मी के समय में चापाकल फेल कर जाता है, कोई सोच नहीं सकता था। इसलिए हम लोग जो 13 करोड़ बिहारी हैं और हम सब लोग चाहते हैं कि ये दोबारा ये दिसंबर में रिन्यू नहीं हो। हम लोगों के बीच में भी जाएंगे और ऑलरेडी मैंने राज्यसभा में ये बात उठाया है कि ये ट्रीटी रिन्यू नहीं होना चाहिए। बिहार के हित जो है उसमें पूरा वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ये बात उठाया है। और हम लोग की पार्टी भी, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी शुरू से इस इंडो बांग्लादेश ट्रीटी और फरक्का में जो बराज है उसके खिलाफ रहे। केंद्र पर दबाव देंगे इसको लेकर? दबाव की बात नहीं है ना, बात दबाव की नहीं है। बात है कि 30 साल पुराना निकालिए ना डेटा, बिहार का कितना अहित हुआ है उसकी तो चर्चा भी नहीं हो रही है। अब कम से कम ये अन्याय बिहार के साथ नहीं हो। हम लोग तो ये कह रहे हैं 30 साल बिहार ने सफ़र किया और सारे पॉलिटिकल लोग रहे सरकार में उस समय। अब बिहार का हित की बलि दे दी गई, काट दिया गया पूरा बिहार के हित को। उसमें थोड़ दिया गया कि इस पार्टी के सपोर्टर है कि उस पार्टी के सपोर्टर है। उसमें तो पूरा बिहार के जनता का इंटरेस्ट कंप्रोमाइज कर दिया गया ना भाई। क्योंकि गुजराल साहब का इच्छा हुआ कि हम गुजराल डॉक्ट्रिन बना दिए। निकालिए पुराना डॉक्यूमेंट कि जो हम बड़े राष्ट्र हैं तो जो बगल का राज्य है उसको हम सब कुछ दे दें। तो आप दे दो ना, बिहार का काहे नाश कर रहे हो? राहुल गांधी सर, ये राहुल गांधी जिस तरीके से है विदेश नीति का मजाक उड़ाया है, गले लगा रहे हैं अपने कांग्रेस वर्कर्स पर। ये देखिए डिसेंसी की पब्लिक लाइफ में एक दूसरे की इज्जत और जो खास करके संवैधानिक पद पर हो, डिसेंसी का सारा लिमिट वो क्रॉस कर गया है। पब्लिक डिस्कोर्स में कैसे बात करना है, क्या करना है, जिसके बारे में बोल रहे हैं, वो एक राष्ट्राध्यक्ष हैं एक कंट्री की और उससे फ्रेंडली रिलेशन है भारत का। मैं इटली की बात कर रहा हूँ। और जिस तरह की भाषा का प्रयोग, जिस तरह का गेस्चर का प्रयोग पब्लिक डिस्कोर्स में, कोई तो क्या उसको बोलता है, मैं वो बोलना नहीं चाहता हूँ, बिहार में एक वर्ड होता है तो वो लफुआगिरी सुनता है ना। ये क्या तरीका, ये तो डिसेंसी की सारा पैरामीटर तोड़ने वाली बात है।